देखिए, चंद्रशेखर भी इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा है, जिस मुद्दे के ऊपर हम समर्थन कांग्रेस को और इसको जो इंडिया गठबंधन को दे रहे थे। वो बात अलग है कि कुछ समाज जागरूक अच्छे हो गए हैं, जैसे जाट समाज बहुत जागरूक है, जैसे जाटव समाज काफी जागरूक है, और ब्राह्मण बनिया ठाकुर तो जब से दुनिया बसी है तब से जागरूक ही जिस प्रकार का ढिंडोरा पीटा गया, इसका जवाब है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की। और सहारनपुर मंडल ने, चाहे वो कैराना से इकराना हसन और चाहे इमरान मसूद साहब और इसी तरह इसमें वीरेंद्र मलिक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केकेजी न्यूज में। मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। जैसे कि दर्शकों आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव के अंदर एक बड़ी शिकस्त मिली है, और शिकस्त देने के पीछे अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा सीट या पूरा मंडल कहा जाने वाला, जिसको सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा और पड़ोसी लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर के अंदर जो कड़ी शिकस्त दी है, वो हरियाणा के शेर कहे जाने वाले चौधरी राजकुमार सैनी का नाम कहीं ना कहीं उसके पीछे आता है। और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश से जनपद सहारनपुर से निकलकर हरियाणा के पड़ोसी राज्य में कुरुक्षेत्र में मौजूद हूं, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जो लगातार अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं, चौधरी राजकुमार सैनी। सैनी साहब, पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। सभी आपके दर्शकों का धन्यवाद। कैसे देखते हैं चौधरी साहब, इस बार तो आपकी जो गड़गड़ाहट थी यूपी में भी सुनने को मिली। सबसे पहले तो मैं आज आपके दर्शकों को जी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ऐसे मौके पर आप यहाँ पधारे हैं भाई पुरुषोत्तम जी, कि आज मेरा जन्मदिन है। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। आप सभी दर्शकों की तरफ से मैं धन्यवाद कहूंगा वाया मीडिया भाई पुरुषोत्तम जी की तरफ से। जी, आपने जो सवाल किया है, इस सवाल का जवाब उन लोगों को है जो लोग इस वक्त सत्तासीन हैं और जो दोबारा भी सत्ता में आए हैं, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार एब्सोल्युटली पिछले 10 साल से चल रही है जी, बीजेपी की सरकार। और उनको इस बात का घमंड हो गया था कि भाई हम जो डिसीजन लेते हैं, हम जो नीतियां बनाते हैं, वो नीतियों की एक्सेप्टेंस है जनता में, जबकि नीतियों की एक्सेप्टेंस नहीं है। हर मिनट 4 लाख रुपए जो एडवर्टाइजमेंट और सारा मीडिया बार्गेन करके जी, जिस प्रकार का ढिंडोरा पीटा गया, इसका जवाब है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बातें कर रहे थे, ये जवाब उन खिलाड़ियों का है, ये जवाब उन किसानों का है जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, ये जवाब उन बच्चियों का है जिनके साथ रेप हुए, और ये जवाब उन नीतियों का है जो सरकार ढंडोरा पीट करके प्रति मिनट कई योजनाओं का तो इतना बजट नहीं जितना उनके ऊपर बोर्ड और फ्लेक्स लगा करके एडवर्टाइजमेंट का बजट है। मगर चौधरी साहब, भाजपा नेता तो ये बोलते हैं कि विपक्ष ने जो है इस बार एक बड़ा मुद्दा बनाया, लोगों को भ्रमित किया संविधान बचाओ को लेकर कि तीसरी बार अगर भाजपा सरकार आती है तो संविधान बदल देगी। यही मुद्दा बार बार आता है। देखिए, संविधान तो अभी लागू ही कहां हुआ, वो तो मौजूदा जब पिछले 10 साल से लगभग 9 साल हमें हो गए कि हमने कहा कि जातीय जनगणना हो और जनसंख्या अनुपात में सबका हिस्सा सुनिश्चित हो जी। और मेरे पास पिछले 8 साल से हम इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं और इसको लेके कर रहे हैं। ये आंकड़ों का वो खुलासा है जो आरटीआई है हरियाणा के अंदर जी, उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर बैकवर्ड क्लासेस की पूरी केंद्र या सेवाओं में, चाहे वो कोई सी भी सरकार रही, अभी तक ये 11% का हिस्सा है। 55% लोग हिस्सा 11 है। 10 साल बीजेपी को हो गए और मोदी जी बैकवर्ड बन के आए और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने जब गए कि मैं जातीय जनगणना नहीं कराऊंगा। क्यों भाई? इसका मतलब यह है कि आप नकली बैकवर्ड बन करके इस बैकवर्ड को धोखा देने के लिए ही उतारे गए हैं आरएसएस के द्वारा। और उसका जवाब जनता ने इसलिए दिया कि राहुल गांधी ने जब संविधान की बात की कि संविधान में सबके हक अधिकार बराबर लिखे हुए हैं, कोई धर्म जाति लिंग भेद जन्म स्थान के आधार पर कोई जाति न बड़ी है न छोटी है, जातिगत जनसंख्या कराएंगे,
सामाजिक न्याय करेंगे, सब जातियों को संख्या मुताबिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। इस बात को लेकर के 104 पार्टियां जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जो काम एक ही कर रही थी कि जाति की जनगणना हो, हर जाति का हिस्सा सुनिश्चित हो और प्रदेश देश के अंदर न्याय व्यवस्था कायम हो और सबको न्याय मिले, इस बात के लिए सभी ने समर्थन कांग्रेस को किया। और उसी की एक झलक मंडल सहारनपुर ने सबसे पहला जो चुनाव था यहीं से पैदा की। और सहारनपुर मंडल ने चाहे वो कैराना से इकराना हसन और चाहे महमूद इमरान मसूद साहब और इसी तरह इसमें वीरेंद्र मलिक जी यहाँ अपना इसमें मुजफ्फरनगर में, ये सारी सीटें और यहां तक कि चंद्रशेखर का भी, ये सारी सीटें उस व्यवस्था के कारण डबल इंजन की सरकार आ रही है जो ये कायम करना नहीं चाहते और संविधान को सिर्फ एक कठपुतली बना करके व्यक्तियों की नीतियों के द्वारा ये गुमराह करना चाहते हैं ओबीसी को, एससी को। और उस गुमराह होते होते 70 साल निकल गए, 77 साल निकल गए, अब और गुमराह नहीं होंगे। ये अब जवाब इतना दिया है और आने वाले चुनाव में जी कहीं बीजेपी को ये रास्ता दिखाई नहीं देगा। अभी हाल ही में आपने चंद्रशेखर रावण का जिक्र किया जो नगीना से अभी मौजूदा नवनिर्वाचित सांसद बने हैं। आप दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, तो कैसे देखते हैं चंद्रशेखर रावण जैसे एक उभरता हुआ चेहरा है? देखिए, चंद्रशेखर भी इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा है जिस मुद्दे के ऊपर हम समर्थन कांग्रेस को और इसको जो इंडिया गठबंधन को दे रहे थे। वो बात अलग है कि कुछ समाज जागरूक अच्छे हो गए हैं, जैसे जाट समाज बहुत जागरूक है, जैसे जाटव समाज काफी जागरूक है और ब्राह्मण बनिया ठाकुर तो जब से दुनिया बसी है तब से जागरूक ही जागरूक है। तो जो अभी कमजोर तबके जो संख्या में थोड़े हैं, बैकवर्ड क्लासेस के छोटे छोटे घटक हैं, कश्यप है, कुमार है, लोहार है, इस तरीके से बंटे हुए जातियों में बांट करके जो जिनका इस्तेमाल हो रहा है उनको अब थोड़ी थोड़ी सी उस मुद्दे की होश आने लगी है कि जिसको हम पिछले 8 साल से उठा रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया। धार्मिक मुद्दों को लेकर आप तमाम विभाग जाने जाते हैं और आपने कई बार ऐसे बयान भी दिए जिसको लेकर आपको कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इमरान मसूद साहब की बात कर लेता हूं, आपके साथ कैसी उनके साथ सेटिंग बन पाई? क्योंकि अब तो राम नाम की काफी चौपाइयां गाते हैं, मंदिर में जाने की बातें करते हैं इमरान मसूद साहब। देखिए, वो तो बोर्ड का एंगल होगा, लेकिन मैं इतनी बात दावे से कर सकता हूँ कि कुछ वोट के लिए तो न जाने लोग कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। तो क्या इमरान मसूद साहब ने सिर्फ वोट बैंक लपाने के लिए राम नाम की चौपाइयां गाई? हाँ, लेकिन जो इस वक्त स्थिति है देश के अंदर, वो धर्म के नाम पर, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो ईसाई है, सभी पासा जो धर्म के ठेकेदारों ने धर्म के नाम से चोड़ा ओढ़ करके अपनी दुकानें खोल रखी हैं। देश का और देश के धर्म के नाम पर लड़ाइयों का और देश के बंटवारों का मेन कारण यही है। बल्कि जबकि धर्म क्या है? धर्म तो इंसानियत है। अगर एक धर्म किसी की बलि दिलवा रहा है, एक धर्म किसी को जो है ना नीचा, एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है जी, वो धर्म नहीं, वो धंधा है। धर्म तो इंसानियत है, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति दया, सबके प्रति सहानुभूति और सबके साथ न्याय, यही तो धर्म था। क्या इस लोकसभा चुनाव में आपकी कोई ऐसे भी आरोप लग रहे हैं, सुनने में आ रहा है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है कि आपका जो गठबंधन हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव में और आपको एक सीएम का फेस दिखाना चाहते हैं हरियाणा के चुनाव में? देखिए, मैं तो इतनी बात कहूंगा कि मैं पदों की लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जो मुद्दों की लड़ाई लड़ा हूं। पिछले 28 साल से, मैं जब से सक्रिय राजनीति में हूं 1996 से और आज तक के इस सफर में, पिछले 28 साल से मैं मुद्दों के साथ 3 बार सत्ता छोड़ गया, इस बात को लेकर के कि लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जब लोग इंसाफ की जगह लोगों के साथ भेदभाव करने लगते हैं तो फिर भेदभाव रोटी सेकने वाला तो एक्सेप्ट कर सकता है, जो गया ही कि इंसाफ के लिए हो, वो मतलब मुद्दों पे आदमी का कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होता। राजनीति में कंप्रोमाइज होता है स्वार्थ में, स्वार्थ कंप्रोमाइज का दूसरा रूप है जी। और मुद्दे
तैयारी के दूसरे रूप है। तो ये माने कि जो आपने गठबंधन किया सिर्फ मुद्दों के ऊपर मुद्दों के ऊपर आधारित, या फिर सीएम फेस के लालच को लेकर? मैं तो मुद्दों के ऊपर आधारित बात की थी कि राहुल ने ये बात कही कि हम सामाजिक न्याय करेंगे और पूरे देश की यात्रा उन्होंने निकाली। हम भी वही लगभग सैकड़ों पार्टियां इसी काम को कर रहे थे। हमने कहा कि भाई अलग अलग क्यों, अगर कोई बड़ी पार्टी इस बात के लिए समर्पित भाव से काम करना चाह रही है तो लो, हमने समर्थन कर दिया, करो भाई आप। चलिए, अब वो सत्ता में नहीं आए तो हम कैसे उनको दोबारा कहें कि भाई आप न्याय करके दो हमारा, लेकिन कभी आएंगे तो मुद्दा खड़ा है। चलिए, आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे। अभी हरियाणा के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने हैं, कितने कुछ आश्वस्त हैं चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए, हम सभी जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे लोग आज भी कई सीटों के ऊपर से लोग आए हुए हैं और वो मेरे को वहां मिलेंगे। बनियाखेड़ा, सफेदों और जींद के बीच में गांव पड़ता है। तो हकीकत में चुनाव मुद्दों पे आज भी हमारा वही स्टैंड है जो कल था जी। और हम ये है कि अगर कांग्रेस चाहेगी तो उसी मुद्दे के ऊपर कांग्रेस अगर चुनाव की मूवमेंट को, संविधान बचाने की बात को लेकर के आज भी खड़ी है और हिस्सेदारी की बात को लेकर आज खड़ी है, तो हम उनके साथ जोड़ तोड़ कर सकते हैं। अगर वो ये चाहेंगे कि भाई हम अकेले सक्षम और करेंगे तो उसका नफा नुकसान उन्हीं को देखना पड़ सकता है। ये मैं दावे से कह सकता हूं। ये दावे से कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चौधरी राजकुमार सैनी, जिन्होंने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि अगर इंडिया अलायंस इस चुनाव के अंदर का साथ देता है तो भरपूर तरीके से चौधरी राजकुमार सैनी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, वरना इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहे। आपकी इस वीडियो में क्या रहे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देखिए, चंद्रशेखर भी इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा है जिस मुद्दे के ऊपर हम समर्थन कांग्रेस को और इसको जो इंडिया गठबंधन को दे रहे थे। वो बात अलग है कि कुछ समाज जागरूक अच्छे हो गए हैं, जैसे जाट समाज बहुत जागरूक है, जैसे जाटव समाज काफी जागरूक है और ब्राह्मण बनिया ठाकुर तो जब से दुनिया बसी है तब से जागरूक ही जिस प्रकार का ढिंडोरा पीटा गया, इसका जवाब है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की। और सहारनपुर मंडल ने चाहे वो कैराना से इकराना हसन और चाहे इमरान मसूद साहब और इसी तरह इसमें वीरेंद्र मलिक